लोकसभा में चर्चा पवन सिंह को लेकर बहुत थी कि लोकसभा चुनाव में काराकाट से पवन सिंह इस बार बाजी मार देंगे, लेकिन काराकाट से वर्तमान सांसद राजाराम सिंह हमारे साथ हैं और एक बार फिर बिहार विधानसभा का चुनाव आ रहा है और भाजपा से पवन सिंह और ज्योति सिंह की करीबियां बढ़ती जा रही हैं। तो क्या ये करीबी CPI-ML के लिए एक खतरे की घंटी है? इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत होगी काराकाट सांसद राजाराम सिंह से। सीधे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ देख रहे हैं? बिहार विधानसभा का चुनाव आ रहा है। बिहार विधानसभा के चुनाव में लोकसभा से यहाँ की जनता ने सबक ये लिया है कि पिछली बार कुछ सीटों से हम लोकसभा में चूक गए थे। इस बार चूकना नहीं है, बिहार में बदलाव करना है और इंडिया गठबंधन की सरकार बना देनी है। लेकिन सर, सवाल ये है कि काराकाट से आप वर्तमान में सांसद हैं और पवन सिंह भी चुनाव लड़े थे, तो उस समय उन्हें एक बहुत कम वोटों से वो हारे थे और फिर विधानसभा में भी जगह देख रहे हैं। अब ये बात पुरानी हो गई, 1 साल होने को आ रहा है 4 जून को, तो इसलिए अब ये बात पुरानी हो गई। 1 लाख का मार्जिन कम नहीं होता है, तो बिहार की जनता का मूड वही बना हुआ है, बदलाव का, परिवर्तन का। और काराकाट के 6 विधानसभा क्षेत्र पर अभी भी वही मूड मैं देख रहा हूँ। सर, वो बार बार उनकी ओर से भाजपा की ओर करीबी बढ़ाई जा रही है। क्या भाजपा का उनसे टिकट मिलता है ज्योति सिंह या पवन सिंह की, तो CPI-ML के लिए एक चुनौती भरा समय रहेगा? मैंने उस समय भी कहा था जब पवन सिंह आए थे कि चुनाव लड़ने का हर को अधिकार हो, कलाकार हो या मजदूर हो या किसान हो, हर कोई को चुनाव लड़ने का अधिकार है, इसलिए उनके इस अधिकार पर कोई चुनौती नहीं है। लेकिन वो पहले भी भाजपा के रहे हैं और अभी भी भाजपा के हैं। वो या ज्योति सिंह आते हैं तो भाजपा का अपना एक अलग वोट बैंक है और इंडिया गठबंधन का बिल्कुल आम मजदूरों का, किसानों का, नौजवानों का, महिलाओं का, दलितों का, पिछड़ों का एक अलग वोट बैंक है। इसलिए उससे कोई खतरे की बात नहीं है। मैंने आपसे कहा कि बिहार इस बार बदलाव के मूड में है और ये बदलाव आप इस बार के चुनाव में देखेंगे। काराकाट में इस बदलाव का असर दिख रहा है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। काराकाट के 6 सीट पर भी बेहतर स्थिति है और बदलाव होगा। सक्रियता पे क्या कहिएगा? दोनों लोग एक्टिव दिखाई दे रहे हैं काराकाट से इस बार। लगातार चुनाव हारने के बाद भी ज्योति सिंह की भी बात करें, चाहे पवन सिंह की भी बात करें, दोनों लोग अभी भी उसी मैदान में, उसी रेस में हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों इस बार काराकाट के 6 सीटों में से 2 सीटों पे यही लड़े? वही एक्टिव नहीं है। प्रधानमंत्री भी काराकाट क्षेत्र में ही आ रहे हैं, विक्रमगंज में। इसलिए उनके टॉप लीडर्स पहले भी आए थे, चुनाव में भी आए थे। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, अमित शाह जी भी आए थे, राजनाथ सिंह जी भी आए थे, योगी जी भी आए थे, सभी आए थे। तो एक बार आकर के उन्होंने देख लिया है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और हम इसके पक्षधर हैं कि जनता का मालिकाना जो संविधान सम्मत अधिकार है वो बना रहना चाहिए और हर पार्टी, हर दल के नेता, प्रत्याशी आएँ, जनता के बीच में अपनी दलील रखें और उससे मत मांगें और एक संविधान सम्मत सरकार का गठन हो। हम लोग इसके हिमायत वाले लोग हैं, पूरा इंडिया गठबंधन इसके हिमायत वाला लोग। CPI-ML इस बार विधानसभा में कितनी सीटें अपनी ओर देख रही है अपने खेमे में? CPI-ML के महासचिव ने अभी भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सीट शेयरिंग के मामले पार्टियों के बीच के हैं, इंडिया गठबंधन के बीच के हैं। इस पर मीडिया से हम शेयर नहीं करने जा रहे हैं, तो मैं इसी बात के पक्ष में हूँ। तो ये थे हमारे साथ काराकाट के सांसद राजाराम सिंह, जिनसे हमने बातचीत की बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। साथ ही CPI-ML कितनी सीटों पर इस बार जो है दावेदारी पेश कर रही है महागठबंधन में, इस पे भी बात की। और काराकाट में जो पवन सिंह और ज्योति सिंह की सक्रियता जिस तरीके से बढ़ रही है और भाजपा के करीबी भी ज़्यादा हो रहे हैं, उस मुद्दे पर भी हमने बातचीत की। कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।